वेलकम बैक टू माय वर्चुअल वर्ल्ड है मैं चैनल में आप देख रहे हैं ZFX एक्सप्रेस 3D का दीवाना। पहले वीडियो में हमने जहां से खत्म किया तो वहीं से करेंगे स्टार्ट। सो मैं इस क्यूब को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस। सो सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Ctrl+1 टू आइसोलेट सिलेक्शन एंड आइसोलेट सिलेक्शन होने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा एज मोड पर एंड एज मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा मल्टी कट। सो होल्ड Ctrl+Shift+X टू मल्टी कट एंड यहाँ पे होल्ड कंट्रोल एंड मिडिल माउस बटन। सो यहाँ पे हो जाएगा मल्टी कट एंड मल्टी कट होने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Ctrl+1 टू अनआइसोलेट सिलेक्शन एंड अनआइसोलेट सिलेक्शन होने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा राइट व्यू एंड राइट व्यू जाने के बाद मैं इस क्यूब को करूंगा सिलेक्ट एंड इसके साथ मैं इस सिलेंडर पार्ट को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा Ctrl+1। सो ये हो जाएंगे आइसोलेट सिलेक्शन में एंड आइसोलेट सिलेक्शन होने के बाद मैं इस क्यूब को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे जाऊंगा वर्टेक्स मोड पर एंड वर्टेक्स मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 4 अच्छे से देखने के लिए एंड मैं इन वर्टेक्स को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा W। मेक श्योर कि आपका कैमरा सिलेक्शन हो ऑफ। सो अगर आपका कैमरा सिलेक्शन ऑन है तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, बार बार खराब हो जाएगा। सो कैमरा सिलेक्शन ऑफ करने के लिए आप यहाँ पे होल्ड क्यू करें एंड लेफ्ट माउस बटन एंड सिलेक्शन पर जाएं और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैमरा बेस्ड सिलेक्शन। मेक श्योर कि ये ऑफ हो। सो कैमरा सिलेक्शन चेक करने के बाद हम यहाँ पे इन वर्टेक्स को करेंगे सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे W एंड इसको करेंगे ऊपर की तरफ लाइक दिस एंड इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे लाइक दिस एंड यहाँ पे इन वर्टेक्स को भी करेंगे सिलेक्ट एंड यहाँ पे इस तरफ ले आएंगे एंड इसको करेंगे थोड़ा सा नीचे लाइक दिस एंड इन वर्टेक्स को भी करेंगे सिलेक्ट एंड यहाँ पे करेंगे कुछ इस तरह से सेटिंग लाइक दिस एंड सेटिंग होने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद मैं इस सिलेंडर को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे करूंगा हाइट। सो H टू हाइट एंड हाइट करने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को करूंगा सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे विजिटर्स व्यू पर जाऊंगा लाइक दिस एंड विजिटर्स व्यू पर जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 5 एंड 5 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा फेस मोड पर एंड फेस मोड पर जाने के बाद मैं इन फेसेस को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा डिलीट। सो ये हो जाएंगे डिलीट। सो डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा होल्ड Ctrl+Shift+H करूंगा। सो लास्ट हिडन ऑब्जेक्ट आप चाहें तो डिस्प्ले में जाके कर सकते हैं, मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है। अगर आप पहले वीडियो से देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होएगा। सो मैं इस क्यूब को कर दूंगा हाइड एंड हाइड करने के बाद मैं इन सिलेंडर पार्ट्स को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे जाऊंगा मैं एज मोड पर एंड एज मोड पर जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इन एजेस को सिलेक्ट। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिमेट्री को ऑन कर लूंगा एंड सिमेट्री को ऑन करने के बाद मैं इन एजेस को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl+E टू एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड करने के बाद मैं करूंगा कीप फेस टुगेदर को ऑन। सो मैं यहाँ पे थिकनेस लूंगा -0.390 लाइक दिस एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड मैं यहाँ पे होल्ड शिफ्ट करूंगा लेफ्ट माउस बटन क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आऊंगा ब्रिज। सो ये हो जाएंगे ब्रिज एंड ब्रिज करने के बाद मैं जाऊंगा वर्टेक्स मोड पर एंड वर्टेक्स मोड पर जाने के बाद मैं इस वर्टेक्स को करूंगा सिलेक्ट। मेक श्योर कि आपने एक ही वर्टेक्स को सिलेक्ट किया है और अच्छे से देखने के लिए आप वायर फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक दिस। सो मैं यहाँ पे प्रेस 5 करूंगा एंड मैं यहाँ पे करूंगा शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पे करूंगा चार्म फॉर वर्टेक्स लाइक दिस एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे विथ लूंगा अराउंड 0.35 एंटर। सो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा मुझे। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे मल्टी कट। सो होल्ड Ctrl+Shift+X टू मल्टी कट एंड यहाँ पे करेंगे लाइक दिस मल्टी कट एंड अब हम यहाँ पे करेंगे इस तरह से मल्टी कट लाइक दिस। सो मल्टी कट होने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद मैं इन फेसेस को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड प्रेस करूंगा डिलीट। सो ये फेसेस हो जाएंगे डिलीट एंड अब हम यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पर एंड ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा होल्ड Ctrl+Shift+H टू शो लास्ट हिडन ऑब्जेक्ट। सो अब हम यहाँ पे इस क्यूब को भी कर लेंगे सिलेक्ट एंड यहाँ पे मैं करूंगा कंबाइन। सो मेरा हॉट कीज प्रेस करने वाला हूँ जो कि है ऑल प्लस। सो कंबाइन होने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे एज मोड पर एंड एज मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 4 अच्छे से देखने के लिए एंड मैं इन एजेस को एंड इन एज लूप को करूंगा मैं सिलेक्ट लाइक दिस एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा शिफ्ट राइट क्लिक एंड मर्ज कोलैप्स एंड मर्ज बॉर्डर एजेस लाइक दिस एंड मैं इसका थर्ड सेल को बढ़ा लूंगा लाइक दिस एंड यहाँ पे चेक कर लेना है कि अच्छे तरह से मर्ज हुआ है।
सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मर्ज नहीं हुआ है। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Q एंड मैं फिर से इन एज लूप को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा G एंड G प्रेस करने के बाद मैं इसका थर्ड सेल को बढ़ा लूंगा लाइक दिस एंड यहाँ पे फिर से प्रेस करूंगा Q एंड Q प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा सिमेट्री को ऑफ एंड सिमेट्री को ऑफ करने के बाद मैं इन एज लूप को फिर से करूंगा सिलेक्ट। इन एज लूप को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक मर्ज कोलैप्स मर्ज बॉर्डर फिर से लूंगा लाइक दिस एंड यहाँ पे इसका थर्ड सेल को बढ़ा लूंगा। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा 5। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मर्ज हो चुका है एंड यहाँ पे मैं चेक करने के लिए प्रेस 3 करूंगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर्ली मर्ज हो गया है। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 1 एंड मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Ctrl 1 टू अनआइसोलेट सिलेक्शन एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद मैं इस क्यूब को करूंगा सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Ctrl 1 टू आइसोलेट सिलेक्शन एंड आइसोलेट सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा एज मोड पर एंड एज मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगा एज। सो Ctrl Shift X करूंगा मल्टी कट इस तरह से डाल लूंगा एक सपोर्टेड एज लूप लाइक दिस एंड अब मैं ऊपर की तरफ डालूंगा सपोर्टेड एज लूप लाइक दिस एंड यहाँ ऊपर की तरफ डालूंगा लाइक दिस एंड मैं यहाँ पे साइड बाई डालूंगा लाइक दिस एंड इस साइड भी डालूंगा लाइक दिस। सो अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 3। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी हार्ड फीलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो हम नीचे की तरफ भी डाल लेंगे। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 1 एंड मैं यहाँ पे इसके बीच में डाल दूंगा एक होल्ड कंट्रोल एंड मिडिल माउस बटन एंड यहाँ पे भी डालूंगा लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड मैं यहाँ पे डाल लूंगा लाइक दिस। सो डालने के बाद मैं इस साइड में भी एक सपोर्टेड एज लूप डाल लूंगा लाइक दिस। सो डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एज लूप है ये मैच नहीं कर रहा है। इस तरफ का जो एज लूप है थोड़ा सा ज्यादा गैप है, इस एज लूप का गैप थोड़ा सा कम है। सो मैं इन एज लूप को कर लूंगा डिलीट। सो होल्ड कंट्रोल एंड डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा सिमेट्री का ऑन लाइक दिस एंड ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा मल्टी कट। सो होल्ड कंट्रोल एंड मल्टी कट लाइक दिस एंड मल्टी कट करने के बाद मैं यहाँ पे सिमेट्री को फिर से करूंगा ऑफ एंड यहाँ पे करूंगा एक मल्टी कट लाइक दिस। यहाँ पे मल्टी कट करने के बाद मैं यहाँ पे सिमेट्री को करूंगा ऑन लाइक दिस एंड ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा मल्टी कट लाइक दिस एंड मल्टी कट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 3। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफी हार्ड सरफेस लुकिंग देखने को मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Q एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा 1 एंड अब हम यहाँ पे इस साइड में डालेंगे मल्टी कट। सो होल्ड कंट्रोल शिफ्ट एंड मल्टी कट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे इस तरफ भी डाल लेंगे जस्ट लाइक दैट एंड मल्टी कट करने के बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे एंड मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Q एंड Q प्रेस करने के बाद मैं इस एज को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड इस तरफ का एज को भी कर लूंगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा बेबल। सो Ctrl P टू बेबल एंड बेबल करने के बाद इसका फ्रैक्शन को बढ़ाऊंगा अराउंड 0.9। सो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे चार्म फ्रेम को कर दूंगा ऑफ एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद मैं यहाँ पे मल्टी कट लूंगा फिर से एंड मल्टी कट लेने के बाद मैं इस तरह से करूंगा मल्टी कट लाइक दिस एंड इस तरह से कर लूंगा मल्टी कट लाइक दिस एंड मैं यहाँ पे इस साइड में भी करूंगा मल्टी कट यहाँ पे करूंगा ड्रैग एंड लाइक दिस एंड यहाँ पे करूंगा लाइक दिस। सो मल्टी कट होने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद मैं इस एज को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल डिलीट। सो ये हो जाएगा डिलीट एंड इस एज को करूंगा सिलेक्ट एंड इस एज को करूंगा सिलेक्ट एंड इस एज को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल डिलीट। सो ये एजेस हो जाएंगे डिलीट एंड डिलीट होने के बाद मैं नीचे की तरफ आऊंगा यहाँ पे एंड इस तरफ भी मैं सेम चीज करूंगा। सो इनको करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे कंट्रोल डिलीट एंड यहाँ पे इन एजेस को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे करूंगा कंट्रोल डिलीट। सो ये हो जाएंगे डिलीट एंड डिलीट होने के बाद यहाँ पे मैं लूंगा मल्टी कट
एंड मल्टी कट लेने के बाद मैं इस तरह से कर लूँगा मल्टी कट लाइक दिस, एंड इस तरफ भी मैं कर लूँगा मल्टी कट लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन। ऑपरेशन कन्फर्म होने के बाद मैं इस एज को करूँगा सिलेक्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पे इन एजेस को करूँगा अनसिलेक्ट, एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल डिलीट। सो ये जो एजेस हो जाएगा डिलीट, एंड इस एज को करूँगा सिलेक्ट, एंड इस एज को करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल डिलीट। सो ये एज हो जाएगा डिलीट, एंड डिलीट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, एंड दूसरे साइड में सेम देखने को मिलेगा। एंड अब हम इस एज को करेंगे सिलेक्ट, एंड इस एज को करेंगे सिलेक्ट, एंड यहाँ पे ऑन करेंगे एज स्लाइड। सो मैं अपना हॉट कीज प्रेस करने वाला हूँ। सो एज स्लाइड ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा W, एंड हल्का स्लाइड करूँगा X डायरेक्शन में लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कन्फर्म होने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगा एक एज लूप, सो होल मल्टी कट लूँगा, एंड यहाँ पे डालूंगा इस तरह से मल्टी कट। सो ये हो जाएगा मल्टी कट, एंड इसके अंदर भी डाल लेंगे मल्टी कट लाइक दिस। सो मल्टी कट करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा मल्टी कट लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कन्फर्म होने के बाद आप अगर यहाँ पे 3 प्रेस करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफी हार्ड सरफेस लुकिंग देखने को मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पर, एंड ऑब्जेक्ट मोड पर करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल 1, एंड कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइल, एंड यहाँ पे करूँगा सेव एज, एंड मैं इस फाइल को कर लूँगा सेव लाइक दिस। एंड इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए ZFX एक्सप्रेस 3D का दीवाना।